हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़। क्या आप भी अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि लाख पढ़ने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 8 घंटे पढ़ते हैं या 16 घंटे, आप एवरेज स्टूडेंट हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपके पास रिसोर्सेज कम हैं या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डाल सकती हैं आपकी स्टडी के ऊपर, लेकिन ये आपके गोल को अचीव करने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं हैं। कंसिस्टेंसी ही है जो कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं, ये डिसाइड करती है। तो आप चाहे कितनी भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, कितनी भी स्ट्रेटजी बना लें, कितनी भी नोट्स कलेक्ट कर लें, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी ही आपकी प्रिपरेशन के लिए और गोल अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर है। इसीलिए कंसिस्टेंसी को मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज़ भी कहा जाता है। कंसिस्टेंसी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना ही डिफ़िकल्ट इसको मेंटेन करना है। हम कुछ अमेजिंग रूल्स और स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे जिनको कि अगर यदि आप 21 डेज़ के चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। करते हैं रूल नंबर 1। आपको एक दिन पहले ही अपने नेक्स्ट डे का गोल ज़रूर डिसाइड कर लेना चाहिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको ये क्लियर होता है कि आज पूरे दिन में हमको क्या पढ़ना है और कितने टाइम पीरियड में अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो ये सोचने में आपका समय नष्ट नहीं होता। तो जब आपका गोल डिसाइड होगा तो आप ये सोचने में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे कि आपको क्या पढ़ने से शुरुआत करनी है। रूल नंबर 2, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में तो हम सब लोगों ने ही फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो सुबह अपना इनर्शिया ब्रेक करने के लिए आपको 15 मिनट्स पढ़ने के लिए बैठना होगा, चाहे आपका दिल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, चाहे आप थका हुआ फील कर रहे हो या कुछ भी हो। अगर यदि आप 15 मिनट्स ज़बरदस्ती करके अपने साथ पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत संभव है कि आप आगे भी पढ़ते जाएं, जिससे कि आपका वो शुरुआत का घंटा बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। और जब शुरुआत का 1 घंटा आपका बहुत प्रोडक्टिव जाएगा तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, जिससे कि आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहेंगे और आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा। रूल नंबर 3, आप अपने लंबे टास्क को कंप्लीट करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक हमें बताती है कि हमें 25 मिनट्स तक अपना काम करना है, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप 50 मिनट्स पढ़ाई करिए, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 50 मिनट्स पढ़ाई करिए, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। और इस ब्रेक में आप अपनी मनपसंद का कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी एनर्जी को एनहेंस करे वो कर सकते हैं। जैसे म्यूज़िक सुनना, कोई स्नैकिंग करना, या थोड़ा बहुत 5-10 मिनट की वॉक कर लेना, या 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेना। इस समय में आपको हाई डोपामिन वाली चीज़ों से दूर रहना होगा, वरना बहुत संभव है कि आपकी ये 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रूल नंबर 3, जब भी आप अपना पूरे दिन का टास्क कंप्लीट कर लें तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दें, लेकिन आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि ये रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लेंगे। अगर यदि टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो ही ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं।
ये जो नहीं तो नहीं का टैग है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर यदि मैंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो जो मैं अपनी पसंद की चीज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना हो, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो खुद के साथ प्रॉमिस करना और टास्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड देना आपको मोटिवेटेड बनाए रखेगा और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। रूल नंबर 5, अपने आप को कोई भी एक्सक्यूज़ देने से बचें। आपका अपने साथ कमिटमेंट होना चाहिए कि मैंने जो भी अपने गोल डिसाइड किए हैं वो पर डे मुझे उन्हें कंप्लीट करना ही है, चाहे फिर कोई रिलेटिव आए, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, लेकिन मुझे अपना गोल कंप्लीट करना ही है। तो उस समय आप खुद को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। एक फैक्टर और जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है वो है कि अरे अभी हम मस्ती अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो देखिए, अपने आप से कहिए कि मस्ती के लिए तो बहुत समय पड़ा है, मस्ती वाले दिन आएंगे तो मस्ती भी ज़रूर करेंगे। क्या आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको हर साल देते रहना चाहते हैं? अगर यदि देते रहना चाहते हैं तो खूब मस्ती करिए, अदरवाइज़ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या अपना गोल अचीव कर लेंगे, उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं, तब उस मस्ती का मज़ा ही कुछ और होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जिनको कि अगर यदि आप 21 डेज़ तक फॉलो करते हैं, 21 डेज़ तक इसलिए क्योंकि 21 डेज़ तक फॉलो करने पर कोई भी रूटीन जो है वो एक हैबिट बन जाता है। तो अगर यदि आप 21 डेज़ तक ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप की जो प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी और आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। आपको हर फील्ड में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कंटेंट बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।